सो हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। तो मार्केट फिर से हमें सुबह से रेड देखने को मिल रही है। तो जानते हैं क्या रीजन है, मार्केट क्यों रेड है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं लेटेस्ट क्या न्यूज आई है क्रिप्टो मार्केट में। क्रिप्टो मार्केट में हमें डंप देखने को क्यों मिल रहा है? क्या ये डंप बिटकॉइन हार्विंग से पहले जो डंप आता है वो डंप है, या फिर कोई और वजह है? अगर हम हिस्ट्री में देखें बिटकॉइन हार्विंग से पहले किस तरीके का डंप आता है, तो ये वो डंप नहीं है, क्योंकि वो डंप थोड़ा सा बड़ा होता है। अभी उतना डंप मार्केट में नहीं आया है जितना आना चाहिए। लेकिन ये वो डंप नहीं है, तो फिर ये किस चीज की वजह से डंप आया है? तो यहाँ पे वॉर की प्रॉब्लम चल रही है। वॉर किसमें? ईरान और इसराइल के बीच में। ईरान ने इसराइल पर डजन्स ऑफ ड्रोन से हमला किया है और मिसाइल्स छोड़ी है। तो इसराइल ने अभी के लिए जो भी अटैक हुआ है उसे रोक दिया है। लेकिन ये अटैक किया क्यों था ईरान ने? सीरिया में ईरान की बिल्डिंग है कोई, वहां पे इसराइल ने अटैक किया था। उसी बीच दो इनके कमांडर्स, तेहरान के कमांडर्स जो थे वो मारे गए थे। और इस वजह से बदला लेने के लिए, रिटेलिएशन की वजह से ईरान ने इसराइल पे हमला किया है। लेकिन कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, इसराइल ने अभी कुछ भी अटैक नहीं किया है। वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन क्या आने वाली है ये तो हम नहीं जानते। लेकिन अगर आती है तो फिर मार्केट में बहुत ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। तो बात करते हैं बिटकॉइन के प्राइस की। बिटकॉइन ने अपनी वैल्यू 5% खोई है यहाँ पे। 5% से बिटकॉइन नीचे गिरा है। और साथ ही साथ हमें 22% का डिक्लाइन ऑल्ट कॉइन्स में देखने को मिला है। Grayscale exit from Bitcoin ETFs and entry into BlackRock ETFs continues। क्या ग्रेस्केल ने एग्जिट कर लिया बिटकॉइन ईटीएफ से और ब्लैक रॉक ईटीएफ में एंट्री ले ली है? तो ऐसा कुछ नहीं है। ग्रे स्केल में बहुत ज्यादा आउटफ्लो हो रहा है बिटकॉइन ईटीएफ का। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इनफ्लो किसमें हुआ है बिटकॉइन ईटीएफ का, तो वो है ब्लैक रॉक ईटीएफ IBIT, जिसका नेट इनफ्लो हुआ है $192 मिलियन। ड्यूरिंग द वीक जितने भी बिटकॉइन ईटीएफ है उनकी रिपोर्ट यहाँ पे आई, और वीकली जो है सबका टोटल करके $227.9 मिलियन इनफ्लो हुआ है। लेकिन अगर जीबीटीसी की बात करें तो जीबीटीसी में बहुत ज्यादा आउटफ्लो हो रहा है बिटकॉइन ईटीएफ का। और ये रीजन शायद आप भी जानते होंगे। ये रीजन यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है जीबीटीसी की हायर फी स्ट्रक्चर की वजह से। पता नहीं अपना फी स्ट्रक्चर कम क्यों नहीं कर रहे। ये क्या, पता नहीं ये क्या चाहते हैं कि इनके जितने भी इन्वेस्टर्स है वो कहीं और चले जाए, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है जो जीबीटीसी में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब वो दूसरी कंपनीज की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे जो मार्केट है वो शायद ये बिलीव कर रही थी कि ग्रे स्केल में आउटफ्लो होने की वजह से मार्केट डाउन हुई है, तो ऐसा नहीं है। बीटीसी का प्राइस इसी वजह से डाउनवर्ड प्रेशर इस पे नहीं आया। मीनवाइल जो इन्वेस्टर्स है, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स है, अगर उनकी बात करें तो वो यहाँ पे स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं बिटकॉइन में, कि इस महीने में बिटकॉइन में स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो उसमें भी हमें 2% का इंक्रीज देखने को मिला है। ब्रेकिंग न्यूज, स्पॉट बिटकॉइन और इथेरियम ईटीएफ्स अप्रूव्ड इन हांगकांग। हांगकांग में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ और इथेरियम ईटीएफ दोनों अप्रूव हो चुके हैं। हांगकांग के एसएफसी ने ऑफिशियली अप्रूव कर दिए हैं स्पॉट बिटकॉइन और इथेरियम ईटीएफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्रिप्टो मार्केट में। हांगकांग हम सभी जानते हैं ये क्रिप्टो मार्केट को लेकर पहले से ही पॉजिटिव है, और अब यूएसए भी आगे बढ़ गया है क्योंकि इन्होंने इथेरियम ईटीएफ भी अप्रूव कर दिए हैं। तो अगर बात करें, कुछ एसेट मैनेजर्स है जिनका यहाँ पे अप्रूवल हुआ है, जैसे चाइना एसेट मैनेजमेंट, बॉसिरा कैपिटल, हैश की कैपिटल लिमिटेड, और उसके साथ साथ इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर हार्वेस्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप इन्होंने की थी एसएफसी ने ओएसएल डिजिटल सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ और बीओसीआई इंटरनेशनल के साथ, एमिंग टू प्रोवाइड रिटेल एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी सब्सक्रिप्शन के साथ। यहाँ पे अब रिटेल एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज भी मिलेगी। सिमिलरली बोसेरा एसेट मैनेजमेंट ने और हैश की कैपिटल ने अनाउंस किया है कि उनका ईटीएफ जो है वो कंडीशनल अप्रूवल हुआ है उनके खुद के स्पोर्ट क्रिप्टो ईटीएफ का। और ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम होगा बुसेरा हैश के बिटकॉइन ईटीएफ एंड द बुसेरा हैश की ईथर ईटीएफ। अब डायरेक्टली जो इन्वेस्टर्स है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स या अगर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स भी जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बिटकॉइन और इथेरियम में ईटीएफ शेयर्स के फॉर्म में। एसएफसी का अप्रूवल यहाँ पे ये दिखाता है कि हांगकांग का प्रोग्रेसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ये चाहता है कि डिजिटल एसेट्स का इंटीग्रेशन हो फाइनेंशियल इकोसिस्टम के साथ सेफली और सिक्योरली।
हालांकि यूएस में जब स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हुए थे, उतना ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर नहीं है, बट इसकी वजह से बिटकॉइन में हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिली है। 2.2% से बिटकॉइन अप हुआ है और 66,000 इसने मार्क क्रॉस किया था। Moving to next news, VeChain teams up with UFC to tokenize fighter gloves. Community reacts. VeChain Thor नेटवर्क, जो कि एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, उसने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है यूएफसी के साथ, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। यूएफसी फाइटिंग बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है अगर हम बात करें तो। इसके साथ वीचेन प्लेटफॉर्म ने पार्टनरशिप की है। इसमें जो यूएफसी फाइटर्स होंगे वो ग्लव्स जो पहनते हैं उसे टोकनाइज किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? हर एक जो पेयर ऑफ ग्लव है उनका टोकन बनेगा और ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होगा वी चेन की। इसमें चिप डाली जाएगी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप, जिसकी हेल्प से हर एक जो डेटा होगा फाइट के दौरान वो रिकॉर्ड किया जाएगा और ब्लॉकचेन पर स्टोर होगा। इसका क्या मतलब है कि ये कभी भी जो भी डेटा है वो कभी भी फोर्ज नहीं किया जा सकता, इम्यूट होता है, कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। आप जानते ही है ब्लॉकचेन कैसे काम करती है। इसकी वजह से जैसे ही रिकॉर्ड होगी तो इससे ग्लव की ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। मतलब जो भी ग्लव है वो सब कुछ रिकॉर्ड होगा, जो भी जिसने भी ग्लव पहना है पता होगा ब्लॉकचेन पे। तो फाइट के बाद ये जो ग्लव होते हैं ये डोनेट कर दिए जाते हैं जो भी कलेक्टर्स होते हैं उनको। अब सेकेंडरी मार्केट में जो रियल ग्लव है उसकी जगह फेक ग्लव्स बेचे जाते हैं उनका नाम यूज करके। तो ये जो चीज है, ये जो फ्रॉड है, इससे बचने के लिए ब्लॉकचेन की हेल्प से इसको ठीक किया जा सकता है। क्योंकि जब इंफॉर्मेशन पहले से ही सब सिक्योर होगी, सब ट्रांसपेरेंट होगी, तो कोई भी चोरी नहीं कर सकता, कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता। अब इनिशियल रिलीज में 12 एक्सक्लूसिव ग्लव्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे ए लिस्ट सेलिब्रिटीज को, जिसमें जो रोगन आता है। बी चेन की जो कम्युनिटी है उनका यहाँ पे मिक्स्ड रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ऑन वन साइड लोग जो है बहुत खुश है कि वी चेन का यहाँ पे हमें रियल यूज केस देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर एक ग्लव जब भी बनेगा तो उसका जो एनएफटी है वो मिंट होगा। तो इसकी वजह से वी चेन के जो टोकन है उसका प्राइस भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। बट ऑन द अदर हैंड बाकी की जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे स्केप्टिकल हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पे ये चीज ये बोल रहे हैं कि ट्रांजेक्शन फीस उतनी नहीं बढ़ेगी। अगर हम बात करें हर एक इवेंट को लेकर भी कि मिंटिंग होगी, लेकिन ट्रांजैक्शन फीस उतनी नहीं बढ़ेगी और इसकी वजह से टोकन्स पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि आने वाले टाइम में बढ़ेगा या कम होगा, बट वी चेन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग प्रोजेक्ट है जो रुक नहीं रहा और पार्टनरशिप और भी प्रोजेक्ट्स के साथ करने में लगा हुआ है। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, ओकेएक्स और पॉलीगन ने कोलैबोरेट किया है टू लॉन्च एक्स लेयर पब्लिक मेननेट। तो एक्स लेयर क्या है? एक्स लेयर लेयर 2 है पॉलीगन ब्लॉकचेन पर, जो कि जीरो नॉलेज प्रूफ यूज करता है सिक्योरिटी के लिए। अभी इथेरियम बेस्ड ट्रांजेक्शन्स जो है उसे फास्टर और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए एक्स लेयर जो है वो लॉन्च हुआ है टू पार्टनरशिप विद ओकेएक्स। इसकी हेल्प से ओकेएक्स के जो 50 मिलियन यूजर्स हैं वो बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच। एक्स लेयर ने यहाँ पे ट्वीट भी किया है, वी आर ओपनिंग एक्स लेयर मेननेट टू द पब्लिक, जिसमें 200 से ज्यादा डैप्स बिल्डिंग होगी और ये एक्सेसिबल होगा एवरीवन, नॉट जस्ट डेवलपर्स के लिए। जो जीके प्रूफ टेक्नोलॉजी है, मतलब जीरो नॉलेज प्रूफ, ये ट्रांजेक्शन्स को इंश्योर करती है कि ये स्केलेबल हो वाइल रिड्यूसिंग कॉस्ट। और साथ ही साथ इथेरियम बेस्ड जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्स है उसमें भी हम इजी तरीके से बहुत ही जल्दी हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो ओकेएक्स एक्सचेंज और उसका जो वॉलेट है दोनों यहाँ पे एक्सेसिबल है एक्स लेयर के ऊपर। अब जो यहाँ पे ओकेएक्स के यूजर है वो एक्स लेयर के थ्रू जो भी उस पे एसेट है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने क्रिप्टो को डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, और जो एक्स लेयर पे 170 डैप्स है उसको भी एनेबल कर सकते हैं, स्वैपिंग कर सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। Moving to next news, South Koreans lose faith in state pensions turn to crypto and stocks survey. तो साउथ कोरिया के जो यंग पीपल है, यंग जनरेशन है, 20 से 39 एज ग्रुप की, उनका पेंशन से अब भरोसा सा उठ चुका है और वो क्रिप्टो और स्टॉक्स की तरफ जा रही है, एक सर्वे में बताया गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं साउथ कोरिया का लोएस्ट बर्थ रेट है इन द वर्ल्ड। कंट्री ने न्यू रिकॉर्ड बनाया है, लो ऑफ 0.72 चिल्ड्रन पर विमेन इन 2023। यहाँ पे एक सर्वे किया गया था कोरियन विमेन्स पॉलिसी इंस्टीट्यूट के थ्रू,
और उसमें उस इंस्टीट्यूट ने 1152 पीपल से बात करी थी जुलाई 2023 में। तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ जो पीपल है उन्होंने यही चीज बोली है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से उन्हें अब कोई भरोसा नहीं है पेंशन आने पे, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट बहुत कम होने की वजह से जो इनका एनपीएस है, नेशनल पेंशन सर्विस, वो भी उनको इतना फ्यूचर में नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके पास खुद भी इतना फंड नहीं है। तो इस वजह से जब लोगों से बात की गई तो ओवर 86% जो ये लोग हैं उन्होंने बोला कि उन्हें कोई भी अगर फंड की बात करें, पेंशन फंड की, तो वो बहुत कम होगा आने वाले टाइम में अगर वो लेना भी चाहेंगे तो। और 498 रिस्पोंडेंट्स जो है उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी एनपीएस से बाहर अपना रिटायरमेंट प्लान सोच रखा है क्रिप्टो और स्टॉक्स में। तो यहाँ पे तो बर्थ रेट की वजह से, पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से ये चीज हो रही है। आपको क्या लगता है इंडिया जैसे ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में क्या ये चीज होने वाली है आने वाले टाइम में? क्या लोग पेंशन से हटके भी कुछ आगे का सोच पाएंगे कि नहीं? वैसे तो हमें दिखाई दे रहा है कि इंडियन यूजर्स जो है वो बहुत ज्यादा है क्रिप्टो की अगर हम बात करें, स्टॉक्स की अगर बात करें, गवर्नमेंट को छोड़ के।